लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट से बात करने के लिए आज हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़े हैं। अनुज, सबसे पहले तो कच्चा तेल कितनी टिकाऊ होगी ये तेजी, जो दिक्कतें आई हैं सऊदी अरेबिया ईरान को लेकर, क्या ये और एस्केलेट होगा? क्या कच्चा तेल और उबाल दिखा सकता है? क्या रणनीति बनाऊं? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष जी। हमें लगता है कि जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन आई है कहीं ना कहीं क्रूड के लिए सपोर्टिव है, क्योंकि हमने देखा था कि ईयर एंडिंग में अगर हम 2015 के लास्ट में देखें तो क्रूड ने एक लोअर लेवल सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था। साथ में अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो मुझे लगता है कि जो एक ट्रेंड डाउन था क्रूड का, वो हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज को लेकर थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। हालांकि मार्केट अभी भी ओवर सप्लाइड है, बट मुझे लगता है कि ये जो ईरान और सऊदी अरेबिया की टेंशन है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रूड के लिए थोड़ा सपोर्टिव हो सकती है। और हमें लगता है कि क्रूड में 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो यहां से 1 और 2 दिन के आसपास की और मजबूती बची है, तो कच्चे तेल में शायद जो उछाल देखने को मिल रहा है वो कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन आस्था, फिर मेरा बड़ा सवाल, हम लोग बड़े कंसर्न थे कि ईरान के वो सैंक्शंस हट गए हैं, जल्दी ईरान का वो क्रूड जो है ऑलरेडी ओवर सप्लाइड मार्केट्स में हिट होता हुआ नजर आएगा। अभी जो नया विवाद छिड़ गया है ये 2 इंपॉर्टेंट नेशंस के बीच में, क्या अब आप लोग कंसर्न हैं कि वो जो टाइमलाइन भी डिफर होती हुई नजर आए, ईरान के क्रूड कब तक हिट करेगा इंटरनेशनल मार्केट में, वो टाइम भी शायद डिफर हो जाए? जी बिल्कुल। क्रूड की अगर बात करें और जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो डेफिनेटली ये जो कंसर्न्स हैं इसकी वजह से क्रूड की प्राइसेस बहुत अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। हमेशा जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से राइज इस कमोडिटी में देखा गया है। मीडियम टर्म के ट्रेडर्स थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कोई फर्दर अपडेट आने से पहले, लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स डेफिनेटली बाइंग कॉल ले सकते हैं। पॉसिबल टारगेट 2600 तक का हम देख रहे हैं। अच्छा आस्था, फिर नेचुरल गैस में क्या करा जाए? तगड़ा मोमेंटम आया था, इस लेवल्स के आसपास अटकती हुई नजर आ रही है, क्या बिकवाली करने के मौके ढूंढूं? जी बिल्कुल। नेचुरल गैस की बात करें तो अभी थोड़ी सी वहाँ पे विंटर्स कम हुई हैं यूएसए में, उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव इस कमोडिटी में देखने को मिला है। 8% के आसपास ये कमोडिटी अभी नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है। गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट कॉल ले सकते हैं 156 के लेवल के आसपास। वो पॉसिबल टारगेट शॉर्ट टर्म में 150 से 148 का रह सकता है। अनुज, इससे पहले, हालांकि कहने में डर लगता है, इससे पहले जब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आए थे तब यूरोप से इमिनेट हो रहे थे, उसके बावजूद सोने में कोई खरीदारी देखने को नहीं मिली थी। वो जो सेफ हेवन डिमांड थी वो नदारत थी। इस बार फिर से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आ गए, इस बार वो खाड़ी देशों से उभरे हैं। सोने में इस समय तो हल्का बहुत उछाल देखने को मिल रहा है, $1060 के ऊपर सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में कामकाज कर रहा है, भारतीय बाजारों में भी मजबूती है। क्या ये कमोडिटी भी कुछ खरीदारी और देख सकती है? क्या खरीदारी करने के मैं इस समय मौके ढूंढूं? देखिए आशीष जी, मुझे लगता नहीं कि इस न्यूज से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, इस न्यूज से इम्पैक्ट अगर क्रूड पे पड़ता है और क्रूड के भाव अगर बढ़ते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि गोल्ड में एक स्पॉट आता हुआ दिखाई देगा। बट रिसेंटली मुझे लगता है कि ऐसा मेजर रिएक्शन गोल्ड पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस न्यूज का इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली क्रूड पे ज्यादा पड़ेगा रेदर देन कि गोल्ड पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर सबड्यूड रहेंगे, रेंज बाउंड मार्केट रहेगी, बट क्रूड के अंदर मुझे लगता है कि इस न्यूज का इम्पैक्ट ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो अगर कच्चा तेल वाकई उठता है तो शायद सोने में खरीदारी देखने को मिले, क्योंकि ध्यान रखें जो ऑयल लेड इन्फ्लेशन होता है, यानी कि कच्चे तेल की कीमतों से जो बढ़त होती है उसके चलते जो महंगाई बढ़ती है, उसका एक नेचुरल हेज माना जाता है गोल्ड को। तो इसीलिए वहां पे फिर खरीदारी इवेंचुअली देखने को मिलती है। अदरवाइज सेफ हेवन बिड ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगी, वो खरीदारी नहीं आएगी। लेकिन अनुज, मैं शुरुआत में कार्यक्रम के हाईलाइट कर रहा था किस तरह से चाइना के पीएमआई डेटा बेहद कमजोर आया है। पिछले महीने से दबाव, उम्मीद से कहीं दबाव, 10 महीने से लगातार कॉन्ट्रैक्शन, 10 महीने से लगातार जो पीएमआई डेटा आ रहे हैं कमजोरी की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। ऐसे में ये बेस मेटल्स के मार्केट ने किस हद तक इस खबर को पचा लिया है, और क्या दबाव और देखने की आशंका है? रणनीति क्या बनाऊं? कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी आपने अगर आइडेंटिफाई की हो? देखिए, चाइना का जब भी इम्पैक्ट पड़ता है तो बेस मेटल में हम देखते हैं कि इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और हमने देखा कि आज बेस मेटल जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में खुले हैं। मुझे लगता है कि जो चाइना की करेंसी डिवैल्यूट हुई है काफी दिनों के बाद दोबारा से मार्केट में करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अब ये जो इम्पैक्ट रहेगा वो बेस मेटल में नेगेटिव ही रहेगा। तो मेरा व्यू ये है कि अगर इस न्यूज को अगर नजर में रखना है तो बेस मेटल में ट्रेड कर सकते हैं, बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं। चाहे अगर हम कॉपर की बात करें या अगर हम जिंक की बात करें, तो मुझे लगता है कि दोनों ही के अंदर बिकवाली करके ट्रेड किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे बिकवाली करने के मौके ढूंढने, दबाव में आज शुरुआत भी हुई है और अभी भी शायद दबाव और कंटिन्यू होता हुआ नजर आया चाइना की सुस्त ग्रोथ के आंकड़ों के बाद। लेकिन आज तक एग्री कमोडिटीज में कहां नजर है आपकी? कोई ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई कर रहे हो हमारे व्यूअर्स के लिए आज मैम? जी बिल्कुल। पहली मेरी यहाँ पे जो ट्रेड रहेगी वो बार्ले कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी। जिस तरह से बेयर और कैटल फीड इंडस्ट्रीज की तरफ से डिमांड आ रही है, इस कमोडिटी में आगे और भी तेजी रह सकती है। 1420 के आसपास के लेवल पे बाइंग की सलाह रहेगी 1390 के स्टॉप लॉस के साथ।
और 1460 का टारगेट 12 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो बाइंग की सलाह इस काउंटर पे रहेगी, ऑल्दो आज थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है 2118 के आसपास, तो इतनी लेवल के आसपास यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे 2074 का। इसमें पॉसिबल टारगेट देखने को मिल सकता है 2175 का, क्योंकि जिस तरह से कॉटन की जो प्रोडक्शन आंकड़े आ रहे हैं वो काफी खराब आ रहे हैं, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी डाउन है, उसकी वजह से एक सपोर्ट इस कमोडिटी को भी मिलेगा प्राइसेस में। और वैसे भी ये कमोडिटी 2175 का अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है, तो काफी अच्छी तेजी और इसमें देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स बाइंग कॉल इस काउंटर पे रख सकते हैं। ओके अनुज, आपकी कोई एग्री कमोडिटीज में टॉप बेट्स? देखिए हमारी तरफ से 2 टॉप बेट हैं जहां पर हमने रिफाइंड सोया सेल रिकमेंड किया है और ग्वार सीड में बाय रिकमेंड किया है। मुझे लगता है कि ग्वार सीड के अंदर जो टेक्निकल बाउंस बैक हुआ है उसमें ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है और रिफाइंड सोया के अंदर बिकवाली करके चल सकता है। ओके चलिए, आस्था अनुज आप दोनों का ही धन्यवाद हमारे लिए आज सुबह वक्त निकालने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स में रणनीति शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल होंगे हमारे साथ, जिनसे होगी बजिंग स्टॉक्स पर बातचीत, साथ ही जोरदार कमाई का एक तत्काल ट्रेड आइडिया भी लेकर आएंगे।